NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। औरंगाबाद शहर स्थित नगर थाना के समीप की घटना है, जहां होली खेलने के दौरान कुछ झगड़ा हुआ, जिससे बात आगे बढ़ी और उसमें एक लड़की की जान चली गई। आगे की खबर बताते चले कि मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक कोमल को साजिश के तहत गाड़ी से रौंदकर मार दिया गया। ये घटना होली के दिन की है। इसको लेकर सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फोन पर न्याय की सहानुभूति देते हुए परिजन से बातचीत की और साथ ही साथ अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को एसपी से मिलकर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि कैंडल मार्च निकालकर हम लोग न्याय के लिए मांग करेंगे। मौके पर सुरेश पासवान, राजद के औरंगाबाद जिलाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। NTV टाइम के लिए रितेश रंजन की रिपोर्ट। सामने मेरे घर के सामने हम लोग होली खेल रहे थे, कीचड़ माटी वाला। 14 तारीख को 2-2:30 बजे के बीच खेल रहे थे, तो वो कीचड़ माटी खेल रहे थे ना, तो उनके गेट पे पड़ रहा था। यहीं पे उनका भी गेट है, मेरा भी गेट है, तो पड़ रहा था। तो अंदर से मतलब गेट कटा हुआ था, अंदर से गाली गलौज कर रहा था कि चला यहाँ हर जन लोग है, तो सात चमार जैसा माहौल बना के रखा है, तो सात चमार सब रंडी जैसा ना होने के बाद ऐसा लगता है कि किसी न किसी कारण से, चाहे वह रंग का बहाना हो, कीचड़ का 2 बच्चे खेल रहे थे उसका बहाना हो, किसी न किसी कारण से यह घटना कारित किया गया है। यह कोई स्वतः या कोई जो एक्सीडेंट के बारे में जो कहा जा रहा है, दुर्घटना के बारे में, तो इसमें कहीं से भी दुर्घटना की बात, कोई आम सड़क नहीं है और गाड़ी नहीं आ रही है और गाड़ी नहीं जा रही है दूसरी तरफ, बल्कि इस घर से निकल करके इस कोने पर जाके गाड़ी ठहर जाता है रेस में। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं यह घटना जानबूझ करके, है ना, इन लोगों के साथ किया गया है। जिस तरह से शब्दों का प्रयोग स्वीटी ने किया, कोमल की बड़ी बहन है, पटना में रह के पढ़ती है, तो जिस तरह से बयान किया और घटना के बाद FIR के बाद सुबह में आकर के जिस तरह से प्रलोभन दिया गया, दबाव दिया जा रहा है, जिस तरह से घटना को दूसरे तरफ मोड़ दिया जा रहा है, हम यही चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन, RC अधीक्षक, ऐसे तो पूरे राज्य में कानून व्यवस्था चौपट है, दरोगा और जमींदार भी मारे जा रहे हैं, जनता की क्या सुरक्षा करेंगे? ये खुद ही सुरक्षित नहीं है, खुद ही नहीं है। होली के अंदर में, होली से पहले 3-4 दिन के अंदर में बड़े बड़े घटनाएं हुए, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर थोड़ा सा भी राज का एक बाल है, कानून का राज है थोड़ा सा भी, तो अबोध बालक कोमल, जो इंजीनियर बन सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, गरीब राजकुमार अपने बेटी को पटना में रह करके पढ़ा रहा था, सपना इसका खत्म हो गया, सपना इसका चूर हो गया। हर माँ बाप का सपना होते उसकी औलाद, उस औलाद, चुप रहो, इंसाफ मिलेगा। पीड़ित परिवार को न्याय को लेकर के आप लोग कितना पीड़ित परिवार को न्याय देगा। हमने इस बात को नेता विपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को रात में हमने सारी घटना से अवगत कराया और राष्ट्रीय जनता दल का एक टीम बना करके वहाँ, हमें तो लगातार यहीं 4-5 दिनों से था, और साधु पासवान जी जो SC ST के अध्यक्ष हैं, हम चाहते हैं कि इस घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन हो। उद्भेदन क्या होना, उद्भेदन तो FIR में जो नाम है, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, SPD ट्रायल चला करके जो भी इसमें दोषी हैं उनको सजा मिले, इनको कम से कम जो है 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। बेटी जो बची हुई है उनके पढ़ाई का गारंटी करें, क्योंकि गरीब आदमी है इसलिए, और जल्दी से जल्दी न्याय अगर नहीं मिलता है तो हम लोग इसको न्यायिक लड़ाई भी लड़ने का, चाहे SC ST आयोग के माध्यम से हो, विधानसभा का सत्र अभी चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष को जाकर के सारी रिपोर्ट करेंगे, विधानसभा के अंदर में भी सवाल इस पर उठाया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसका दोषी कौन है और अभी तक क्या करो। 3 दिन हो गया लेकिन अभी तक पूछताछ के लिए भी किसी को नहीं बुलाया भाई। और जैसा कि ये लड़का बताया है कि बोल रहे हैं कि कार्रवाई इसमें क्या होगा, जान चला गया और कार्रवाई नहीं होगा, ये तो शर्म से डूब मरने वाली चीज़ है। किसी के भी बच्चे अगर हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सिविल हो, चाहे कोई भी हो, तो उसको कम से कम मानवता के नाम पर इस तरह का बात तो नहीं बोलना चाहिए। इस जिले में अपराध रात दिन दुना रात चौगुना। अभी अंकित 12 बरस का, रेरका का, जिम्मेदार पासवान का लड़का, उसको पकड़ करके पुलिस अगर दबिश बनाती, उसके माँ बाप दौड़ते रह गए, दबिश बनाती कुटुंबा थाना, तो उसका जान बच सकता था। लेकिन 2-3 दिन के बाद उसका लाश मिला। इसके पहले नबीनगर में जो वो साहु जी का, जो प्रमोद साहु का, किस तरह से पुलिस कस्टडी में हत्या कर दिया गया,
इसलिए अपराध जो है बेलगाम है और लगता है कि लोगों को लग रहा है कि इसी राज्य में अब हम लोग को समझो कि इसी तरह से काम करना है। इसलिए जनता मालिक है, जनता सब कुछ देख रही है, नाक से ऊपर पानी जा रहा है। इसलिए इंसाफ का हम लोग इंतजार करेंगे और हमें विश्वास है कि इंसाफ इसमें मिलेगा। और हम परिवार को भी कहेंगे कि जो सच्चाई है उसके साथ कोमल को इंसाफ दिलाने के दिन तक राजकुमार तुमको खड़ा रहना होगा। आपको खड़ा, चाहे कितना हो बड़ा कोई आदमी आवे, कितना हो बड़ा लोभ प्रलोभ दे, कितना हो बड़ा धमकी देवे, लेकिन आपको किसके लिए डरना, किसके लिए डरना। इसलिए हम सारे लोगों से कहेंगे शांति बनाए रखिए। कानून पर अभी भी हम लोग को भरोसा है। हम लोग वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे। मंझौली का घटना हुआ था, कोल मंझौली का आईजी आए थे, ऑन स्पॉट कार्रवाई हुआ था। अगर नहीं यहाँ के आरसी अधीक्षक इसमें न्याय करेंगे तो हम लोग आईजी से, डीजी से, चीफ मिनिस्टर अभी चल रहा है, सब लोग से मिल करके और बात रखेंगे और कोमल को निश्चित रूप से हम लोग न्याय दिलवाएंगे। अभी हमको आते समय बात हुआ DWO से, जिला कल्याण पदाधिकारी से, SC/ST एक्ट जो लगा है उसके तहत 4,25,000 रुपया आपको दिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब ही चलाएगा वहाँ जाके जमा करना होगा और उसके बाद जब चार्जशीट होगा तो 4,25,000 रुपया वो मिलेगा। बाकी व्यवस्था के लिए भी मैं बोला हूँ उनको कि जितना जल्दी हो सके फर्दर सब उसको इंतजाम कीजिए। गरीब आदमी है तो आगे जो है इस लड़ाई को मंजिल तक हम लोग न्याय दिलाने तक हम लोग इस लड़ाई को पूछते ना, हमको कहती ना मम्मी तुम पकड़ो तो हम बता रहे हैं। क्योंकि हमें इतना बुझाता तो हम यहाँ रहते, नौकरी नहीं बड़ा करते, ये छोटा मोटा नौकरी 4-5 हज़ार के करते। तो तुम पढ़ो, हमार शौक तुम पूरा करो। पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, क्या यहाँ पे कार्रवाई होगी इस मामले में? देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है। जब होली के दिन एक बच्ची की मौत हो जाती है। ये परिवार होली की खुशियाँ मनाने यहाँ अपने मायके में आया था। बच्ची के पिता विनय जी हैं, माता सोनी जी हैं। ये दोनों लोग मेरे साथ बैठे हैं। हम इस दुख की घड़ी में इन लोगों के साथ हैं और संवेदना प्रकट करने के लिए, साथ ही इनको ये कहने में आया हूँ कि दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। मैं सच्चाई के साथ हूँ, मैं न्याय के साथ हूँ और मैं आपको न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहायता करूँगा। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरह से इस घटना को लेकर सोशल मीडिया और अन्य जगह प्रचारित किया जा रहा है, पीड़ित परिवार से मिलने मैं लगभग पौन घंटे से बच्ची के माँ के साथ बातचीत कर रहा हूँ और 10 मिनट से उनके पिता विनय जी के साथ। इस घटना को जो जातीय रंग दिया जा रहा है, यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। घटना दुखद है। घटना की जांच और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, चाहे दोषी कोई हो, लेकिन इसे जातीय रंग देना ये कहीं से उचित नहीं है। इससे समाज कमज़ोर होगा, समाज बांटेगा और सबका नुकसान होगा। हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। सत्यता के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर न्याय दिलाने के लिए हम सारे लोग प्रयास करेंगे और ये भी कहना चाहेंगे कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। समाज को कमज़ोर करने का, बांटने का काम भी नहीं होना चाहिए। जो दोषी है उसको सज़ा मिले, इसका प्रयास सब लोगों की तरफ से होना चाहिए। सच्चाई के आधार पर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, ये होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस समाज की ये बच्ची थी और घटना जिस समाज के लड़के से हुआ या किया गया तो पूरा समाज दोषी हो गया, दोनों समाज। ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति दोषी हो सकता है घटना घटित कराने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरा समाज दोषी हो। जिस तरह से सोशल मीडिया पर इसे चलाया जा रहा है, जातीय रंग दिया जा रहा है, ये गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं पीड़ित परिवार, दुखी परिवार के दुख में साथ हूँ
इनको न्याय दिलाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। मैं न्याय के साथ हूँ, मैं जाति के साथ नहीं हूँ, मैं न्याय के साथ हूँ, मैं सच्चाई के साथ। प्रशासनिक कार्रवाई हाँ, प्रशासनिक कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। जो सच होगा, जो सत्य होगा, जो दोषी होगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो। मैं स्थानीय प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि सत्यता के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, सच्चाई के आधार पर कार्रवाई हो, चाहे दोषी कोई भी क्यों ना हो।